आइए आज जानते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको हमने हमेशा से ही सुना है और कई बार इसके बारे में सुनकर हमें घबराहट भी होती है। हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, मोटापा, इन सब बीमारियों में यह टेस्ट आमतौर पर कराया जाता है। यह है लिपिड प्रोफाइल और आम भाषा में इसे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट या खून में कितना फैट है इसका टेस्ट भी कहते हैं। पर आप यहाँ यह जान लें कि यह टेस्ट हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है ये पता करने के लिए कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से हम दूर हैं या हमें परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं ये लिपिड, कोलेस्ट्रॉल या जिस भी नाम से आपने सुना है, क्या ये सच में इतने बुरे हैं और शरीर को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है? तो जवाब है नहीं। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स इनकी ज़रूरत हमेशा हमारे शरीर को होती है। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ना ही हमारा मेंटल डेवलपमेंट ठीक से होगा और हमारी बॉडी के हर अंग की हर कोशिका या सेल को बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मगर अगर शरीर में लिपिड या कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो खून का बहाव रोक सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में ब्लॉकेज भी कहते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि लिपिड प्रोफाइल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखें जिससे ये हमें पता चले कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा है या कम। लिपिड प्रोफाइल आपके खून की जांच होती है और इस जांच को कराने से पहले आपको कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग रखनी होती है। मतलब जांच कराने से 12 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है और हो सके तो पानी भी नहीं पीना है। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपके सामने एक फ़ोटो रखता हूँ जिसमें लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या चेक होता है वो लिखा है। ये 7 फैक्टर हैं। पहला टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा HDL कोलेस्ट्रॉल, तीसरा LDL कोलेस्ट्रॉल, चौथा LDL HDL रेशियो, पांचवा VLDL, छठा ट्राइग्लिसराइड्स और सातवां ट्राइग्लिसराइड्स HDL रेशियो। आइए अब हर फैक्टर के बारे में विस्तार से समझते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये आपके खून के अंदर का टोटल फैट है और ये कम ही होना चाहिए। इसकी नॉर्मल रेंज 125 से 200 है, पर मैं एडवाइस करूँगा इसको 150 के आसपास ही रखें और अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो 130 के आसपास ही रखें, इसके ऊपर ना जाने दें। HDL कोलेस्ट्रॉल, इसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि H फॉर HDL और H फॉर हैप्पीनेस। तो जैसे हैप्पीनेस कभी कम नहीं होनी चाहिए, वैसे HDL भी कभी कम नहीं होना चाहिए। तो HDL 60 के नीचे कभी नहीं होना चाहिए। वैसे अगर हाई रिस्क की बात करें तो 40 के नीचे अगर HDL हो तो हम हाई रिस्क बोलते हैं, पर मैं यही बोलूँगा कि आप HDL कोलेस्ट्रॉल हमेशा 60 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करें। LDL कोलेस्ट्रॉल, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं L फॉर LDL एंड L फॉर लो। तो इसको लो ही रखना है, कम ही रखना है और इसको 130 से कम रखना है हमको। 150 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, क्योंकि LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लॉकेज को बढ़ाने का काम करता है। LDL HDL रेशियो यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाई अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये 1.5 से 3.5 तक होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो समझो बुरा कोलेस्ट्रॉल अपना काम करने लगा है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है उसे ठीक करने के लिए। यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर हावी हो गया है, जो ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। तो ब्लॉकेज कितनी ज़्यादा हो सकती है या उसके होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं वो हमें LDL HDL रेशियो से पता चलता है। तो ये कम से कम ही रखना है या इसकी रेंज 1.5 से 3.5 तक ही होनी चाहिए। VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जैसा इसके नाम में भी है V के बाद LDL आ रहा है। LDL का मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, तो VLDL भी बैड कोलेस्ट्रॉल ही है और इसकी रेंज 2 से 30 तक होनी चाहिए और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इसको लोअर रेंज में ही रखना है। 2 की तरफ ही रेंज होनी चाहिए, 30 के पार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लॉकेज बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड्स, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा मात्रा में शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते और यह 150 से कम ही होने चाहिए।
आप हेल्दी हो या बीमार हो, इसको कभी ना बढ़ने दें। और ट्राइग्लिसराइड्स डायबिटीज़ में, मोटापे में बहुत मैटर करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स HDL रेशियो, इसमें भी आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते डिवाइडेड बाय HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट वैसा ही जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय गुड कोलेस्ट्रॉल। इसकी रेंज भी इसीलिए कम ही होनी चाहिए। जो रेंज है वो है 3 to 5। हमें हमेशा ये याद रखना है, रेंज 3 की तरफ होनी चाहिए या आपकी वैल्यू 3 की तरफ होनी चाहिए। 5 या उससे बड़ी वैल्यू अच्छी नहीं होती, और वो भी ये शो करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन रहा है या बढ़ रहा है। तो फाइनली अब स्क्रीन पर आपके सामने सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो लिपिड प्रोफाइल में होती हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं जिनमें और भी फैक्टर्स होते हैं, पर इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। तो आइए अब जानते हैं हमें कितना फ्रिक्वेंटली अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। अगर हमारी एज मेल्स में 35 साल से ज़्यादा और फीमेल्स में 45 साल से ज़्यादा है और हम बिल्कुल हेल्दी हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो 5 साल में एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर हम हाई रिस्क हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की परेशानी है, डायबिटीज़ की परेशानी है, पर इसके अलावा कुछ नहीं है, तो साल में कम से कम एक बार ज़रूर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। पर अगर किसी को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं या किसी की हार्ट सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो कम से कम 3 महीने में एक बार टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। तो ये था लिपिड प्रोफाइल के बारे में। आने वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल में अगर गड़बड़ है तो हम नेचुरल तरीक़ों से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।